कहानी मौन की भाषा। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा हुआ। वहां का जीवन शांत, सरल और आत्मीयता से भरा हुआ था। उस गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, नाम था गौरा दादी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में चमक और दिल में अपार प्रेम। गौरा दादी बोल नहीं सकती थी, वो जन्म से ही मूक थी। पर जो लोग उन्हें जानते थे, वे कहते थे कि वो बोलती थी मौन की भाषा में। गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई उन्हें चाहता था। कोई परेशानी में होता तो बस गौरा दादी के पास चला जाता। दादी की आंखों की भाषा, उनके हाथों के इशारे और मुस्कान में ऐसा जादू था कि हर दर्द हल्का हो जाता। गांव में एक बार एक नई मास्टरनी आई, रीमा। शहर से पढ़कर आई थी, तेज तर्रार और कुछ घमंडी भी। उन्हें गांव का ये सीधा सादा जीवन थोड़ा अजीब लगता था। उन्हें सबसे अजीब लगती थी गौरा दादी। एक गूंगी औरत क्या मदद कर सकती है, रीमा अक्सर सोचती थी। एक दिन रीमा का 6 साल का बेटा आरव खेलते खेलते जंगल की ओर निकल गया और रास्ता भटक गया। जब शाम तक वो नहीं लौटा तो रीमा घबरा गई। गांव वाले इधर उधर दौड़े, लंठन लेकर जंगल की ओर गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रीमा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तभी बिना बोले गौरा दादी ने रीमा का हाथ पकड़ा, अपनी आंखों से सांत्वना दी और एक दिशा में चल पड़ी। गांव वाले थोड़े हैरान हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सब उनके पीछे चल पड़े। दादी ने पेड़ों की पत्तियों को देखा, मिट्टी के निशान समझे, हवा की दिशा महसूस की और कुछ देर में एक पेड़ के नीचे सुबकते हुए आरव को ढूंढ निकाला। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वे डर के नहीं थे, कृतज्ञता के थे। उन्होंने पहली बार मौन की भाषा को समझा था। गौरा दादी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और आरव के सिर पर हाथ फेरा। उस दिन के बाद रीमा की आंखों में दादी के लिए आदर के साथ साथ एक गहरा भाव भी जुड़ गया, समझ का। उन्होंने जाना कि शब्द जरूरी नहीं होते, संवेदना और मौन भी संवाद कर सकते हैं। मौन की भाषा शायद सबसे गहरी भाषा होती है। उसमें न शोर होता है, न दिखावा, बस सच्चे भाव और निशब्द प्रेम। समाप्त। अगर आप चाहें तो इस कहानी को नाटकीय शैली, संवाद या बाल साहित्य की तरह भी ढाल सकता हूँ।